Hello everybody, this is Tanmesh Khadanga, the medico vlogger, a final year MBBS student studying at PRM MCH बारीपदा ओडिशा। I welcome you all to this video। और अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक नीट एस्पिरेंट होंगे जो अनफॉर्चुनेटली इस बार का नीट अच्छे से नहीं दे पाया है और उसका मार्क्स एक्सपेक्टेड स्कोर से बहुत कम आ रहा है। बेसिकली ही इज स्कोरिंग लो मार्क्स इन दिस नीट 2023 एंड उसी वजह से आप अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट वीडियो दैट यू माइट बी लुकिंग फॉर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। दिस विल बी ए प्रॉपर गाइड फॉर व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर योर नीट 2023। अब तो नीट चला गया है और आपका एग्ज़ाम जैसा जाना था चला गया। मे बी देयर वर सम सिली मिस्टेक्स, मे बी देयर वर सम सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से आप अपना एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाए हैं। अब नीट तो ख़राब चला गया मगर फिर भी आप में होप है कि आपको कभी ना कभी एक डॉक्टर बनना है। सो यही होप आपको कभी ना कभी एक डॉक्टर बना भी देगा। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। सो फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले मुझे आपको क्लियर कर देना पड़ेगा कि लो स्कोर क्या है इस साल नीट 2023। हर एक कैटेगरी वाइज मैं मेंशन करूंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूआर कैटेगरी, दैट इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अगर आप 570 मार्क्स से कम स्कोर कर रहे हैं तो दैट इज डेफिनेटली ए लो स्कोर। आपको इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने का चांसेस बहुत कम है। फिर आता है आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 565 से अगर आप नीचे हैं सो दैट इज डेफिनेटली ए वेरी लो स्कोर। एंड देन कमिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी लो स्कोर है 565। देन कमिंग टू जीसी कैटेगरी, जीसी कैटेगरी में 560 मार्क्स तक है लो स्कोर। एंड देन कमिंग टू एसजीएस कैटेगरी, एसजीएस कैटेगरी के लिए अगर 550 मार्क्स से आप अगर कम स्कोर कर रहे हैं सो वो आपके लिए एक लो स्कोर हो सकता है। उसके बाद आता है एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के लिए अगर आप 450 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं सो वो आपके लिए एक बहुत लो स्कोर है। और फिर आता है एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप 300 मार्क्स से कम स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा लो स्कोर कर रहे हैं। वेल ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पुराने साल के स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं। फिर आता है पीसी कैटेगरी, पीसी कैटेगरी में अगर आप नीट के क्वालिफाइड मार्क्स के ऊपर है तो आपका मार्क्स अच्छा है, उसके नीचे आपका मार्क्स बहुत लो स्कोर है। सो यू मस्ट क्वालिफाई फॉर द नीट कट ऑफ ताकि आपको एक मेडिकल कॉलेज मिले इन पीसी कैटेगरी। सो पीसी कैटेगरी वालों अगर आपने नीट 2023 दिया है एंड आप क्वालिफाई करते हैं नीट के लिए सो देन यू मस्ट अप्लाई फॉर द काउंसलिंग, क्योंकि आपका सीट लगभग श्योर है। And then coming towards OBC category. In Odisha, there is nothing like OBC category for the OJEE NEET counseling. ऑल इंडिया कोटा में OBC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है एंड ये बेनिफिट है OBC वालों के लिए कि अगर आपको स्टेट कोटा में सीट ना मिले आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू से बेटर सीट मिल जाएगा। सो मैं सारे OBC कैंडिडेट्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड इट इज़ अ रिपीटेटिवली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी कि हम OBC कैटेगरी के हैं भैया एंड हमें क्या करना चाहिए। सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको स्टेट में MKCG या बुल्ला मिल रहा हो देन आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ अप्लाई इन ऑल इंडिया कोटा, OBC कोटा। एंड आपको OBC कैटेगरी में ऑल इंडिया में SCB मेडिकल कॉलेज या एक GMC भी मिल सकता है, जबकि आपको उड़ीसा का UR कैटेगरी में कुछ ना मिले। सो OBC कैटेगरी वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया काउंसलिंग, दैट इज़ ए मैंडेटरी थिंग फॉर यू। पर मैं सजेस्ट करूँगा जो लोग इन स्कोर्स के आसपास भी हैं आप सभी को भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एटलीस्ट आपको आपके मेरिट लिस्ट आने तक का वेट करना चाहिए। कॉलेज मिले ना मिले वो बात की बात है, बट काउंसलिंग में अप्लाई कीजिए एंड अपना मेरिट लिस्ट में रैंक देखिए, क्योंकि नीट में एक्चुअली मार्क्स नहीं आपका रैंक डिटरमाइन करता है कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग में अप्लाई करना है अगर आप उस लो स्कोर के आसपास भी हैं। अगर उससे आप बहुत दूर हैं देन बेटर यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग और स्टडिंग। अब ये काउंसलिंग का पूरा जर्नी मेरे चैनल में कवर होता है एंड फ्रॉम द लास्ट 3 years आई हैव बीन कवरिंग दिस काउंसलिंग प्रोसेस ऑन माय चैनल और मेरे जो कट ऑफ प्रेडिक्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। मेरे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे देर आर अबाउट 1300 मेडिकोस एंड 99% ऑफ देम विल अग्री कि I have been predicting very accurate and precise cutoffs in the last years. Coming to the main topic, that is what should you do next? Should I take a drop or I should not? Well, अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो देन मैं आप लोगों को एक मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करना चाहता हूँ इस वीडियो में। अगर आप 550 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर रहे हो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ देन ट्रस्ट मी गाइस, यू हैव अ बेटर फ्यूचर।
आपके किस्मत में शायद कोई बहुत ही हाई लेवल का इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इसी वजह से आपका कोई नॉर्मल या लो लेवल के मेडिकल कॉलेजेस में आपका एडमिशन हुआ नहीं है। सो आई एम श्योर कि अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करेंगे देन आप लोगों का अगले साल एम्स या एससीबी या बहुत ही टॉप लेवल के एपेक्स इंस्टीट्यूट्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज यू गाइज आर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स who must practice and who must wait and take a drop. You guys are just unfortunate क्योंकि आपका बेसिक्स लगभग क्लियर होगा and you must have been studying thoroughly in the last year, मगर कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ कैलकुलेशन एरर्स एंड कुछ एग्जाम स्ट्रेस की वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाए हो। वेल, ड्रॉप ईयर में हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगा एक वंडरफुल ऐप दैट इज मेमोनीट। मेमोनीट एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी के 30,000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड इस बार नीट 2023 में बायोलॉजी के 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड फिजिक्स के 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस मेमोनीट के क्वेश्चन बैंक से आए थे। मेमोनीट ये बात क्लेम करता है एंड इसका प्रूफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मेमोनीट का वे ऑफ प्रेजेंटिंग द क्वेश्चंस टू यू हैज बीन अपडेटेड वेरी नाइसली इन द न्यू यूआई। इसका जो इंटरफेस है ये पूरा का पूरा अपडेट कर दिया गया है और नए अपडेट्स में नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड पजल्स और मीम्स भी है जो आपके पढ़ाई को काफी इंटरेस्टिंग भी बना देने वाला है। एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस एंड दैट इज व्हाट मेमोनीट एक्चुअली क्लेम्स कि आपका स्टडी को वो बस मोनोटोनस नहीं, वो उसको फन और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बनाएगा। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सेक्शंस है जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है एंड बायोलॉजी के लेक्चर्स हिंदी में भी अवेलेबल है। You guys can buy the test series and by using my code tanmesh300 आपको instant discount मिल जाएगा on your purchases और इस ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। You guys must download it and try it for sure. Happy learning guys। अब आ जाते हैं उन बच्चों पे जो 450 से लेके 550 तक स्कोर कर रहे हैं। आप लोगों का बेस बहुत स्ट्रांग है और आपका प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपका प्रैक्टिस एडिक्वेट नहीं था। आप सभी को प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अगले साल आप ज़रूर नीट को क्रैक कर सकते हैं। डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करने से आप आराम से क्रैक कर लेंगे। अब आते हैं उन बच्चों पे जो 300 से लेके 450 तक स्कोर कर रहे हैं। आप लोगों का एक्चुअली बेस उतना क्लियर नहीं होगा अभी तक, बिकॉज व्हेन आई अटेम्प्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिड स्कोर ओनली 369 और मेरा बेस क्लियर नहीं था। आई टुक 1 ईयर एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन आई डिड क्रैक नीट। वेल, मैंने 1 साल का ड्रॉप में काफ़ी अपना बेस को क्लियर किया और अपने वीकनेसेस को पहचाना और प्रैक्टिस किया काफ़ी सारे एमसीक्यूज एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस आप सभी को करना है। और तो मैं आप लोगों के लिए एक ही सजेशन दूंगा, ड्रॉप लेने से आपको आपका बेसिक से पहले क्लियर कीजिए। फिर आते हैं वो बच्चे जो 300 के नीचे मार्क्स ला रहे हैं। अब ये भी 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं। आइदर द फर्स्ट वन विल बी जो बच्चा पहली बार अटेम्प्ट करे नीट एंड ही इज स्कोरिंग लेस देन 300। आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको डॉक्टर बनना ही है देन यू मस्ट वेट। 11th एंड 12th सबका अच्छा नहीं जाता है। आप आराम से ड्रॉप लीजिए, आराम से पढ़िए। यहाँ पे ड्रॉपर्स होते हैं 6 से 7 साल ड्रॉप करके बच्चे बैठे रहते हैं और वो लोग पढ़ते रहते हैं। आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो? आप 1 से 2 साल लगाओगे, आपका नीट निकल जाएगा, देन आप डॉक्टर बन जाओगे। सो हैव योर पेशेंस, क्योंकि एमबीबीएस लाइफ में पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट जस्ट इन एमबीबीएस, इन योर फ्यूचर करियर। जब आप एक डॉक्टर बन जाओगे आपको पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ नीट इज़ अ वार्म अप, द लाइफ इज़ अहेड। सो नीट क्रैक करने से आप डॉक्टर नहीं बन जाते, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है उसके बाद भी। एंड देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल गाइज। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ड्रॉपर्स जो 3, 4, 5 साल ड्रॉप ले चुके हैं फिर भी 300 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। वेल, मे बी आपके लिए नीट नहीं है। वेल, मैं किसी को डिसहार्टन नहीं करना चाहता, मगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, मगर फिर भी आप एक स्कोर नहीं ला पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है। वेल, मे बी आपके लाइफ में कुछ और अच्छा स्ट्रीम लिखा हुआ है, आप कुछ और डिजर्व करते हैं। इस स्ट्रीम में अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरे हिसाब से। वेल, अगर आपको डॉक्टर बनना है देन यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट डू इट, दैट इज द थिंग। मगर आपको अगर डॉक्टर नहीं बनना है और आप अगर किसी और के प्रेशर की वजह से ये चीज़ कर रहे हो, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रीम बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज लाइफ टू द प्रोफेशनल लाइफ। डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ होता है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था केरला में, देयर वाज एन इंटर्न डॉक्टर जिनका ऑन ड्यूटी स्टैप कर दिया गया उनको। दैट वाज वेरी सैड एंड दिस आर ऑल प्रोफेशनल साइड इफ़ेक्ट्स। भाई, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपके ऊपर कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है, वायलेंस हो सकता है एंड कोई भी आपको कहीं नहीं पूछने वाला है। यू मस्ट नेवर इग्नोर दिट एंड आपको बहुत ही केयरफुली चलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हो जाने के बाद
देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन योर लाइफ। आपका लाइफ इतना ईजी नहीं होता और इतना ग्लैमरस नहीं होता जो आपको दिखा रहे हैं। यू मस्ट डू समथिंग दैट सूट्स यू। अब मुझे पसंद था बचपन से डॉक्टर बनना, तो मैं बना डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ इस स्ट्रीम में, आई एम वर्किंग फॉर इट एंड आई विल बी ए गुड डॉक्टर समडे। अब मेरे पेशेंट से ही पता चलेगा कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाया या नहीं बन पाया, पर फिर भी मैं अपना 100% देना चाहूँगा। एंड मैं आप सभी को भी चाहूँगा, अगर आपने ये स्ट्रीम चूज़ किया है तो आपको भी आपका 100% देना पड़ेगा हर समय। एंड दिस इज़ नॉट दैट ईजी। जिसके पास वो विल पावर है, वो डेडिकेशन है, वही ये चीज़ कर सकता है। एंड क्या आप अपने आप से पूछ के बता सकते हो कि हाँ मेरे पास वो विल पावर है, मेरे पास वो स्ट्रेंथ है, मेरे पास वो डेडिकेशन है? अगर आप वो कर सकते हो देन यू कैन क्रैक मीट, यू कैन बी ए डॉक्टर एंड यू कैन मीट मी समडे ऑल्सो। एंड यही था, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और हाँ, अगर आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @tanmesh_13 एंड यू गाइज कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप जो काउंसलिंग कर रहे हैं, जिनका स्कोर अच्छा आया है। द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। 2 ग्रुप है, आप दोनों को ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ पे आपको आपके सीनियर्स, मैं एंड मेरे बहुत सारे जूनियर्स आपको हेल्प कर देंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। साइनिंग ऑफ तन्मेश, बाय बाय।